जम्मू संभाग के जिला किश्तवाड़ के छात्रु शेरगवारी इलाके में लोगों के लिए सेना ने एक मेडिकल कैंप और एक वेटनरी कैंप का आयोजन किया। वहीं मकामी लोगों को कोविड-19 की दवाइयां बांटी गयी और उन्हें कोरोना महामारी के बारे में भी जागरूक किया गया कि कैसे सावधानियां बरतनी चाहिए। इस दौरान छात्रों को स्टेशनरी आइटम्स भी बांटी गयी। इस कैंप के दौरान युवाओं के लिए वॉलीबॉल मैच का भी आयोजन किया गया। कैंप के दौरान 276 घरेलू पशुओं की जांच की गई। श्रीनगर के पहाड़ी इलाकों के बाद आज श्रीनगर शहर में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। बर्फबारी बीती देर रात शुरू हुई जो सुबह तक जारी थी। अधिकतर इलाकों में 2 से 3 इंच बर्फ पड़ चुकी है। वहीं इससे तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। विजयपुर जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर ARTO सांबा के सहयोग से ट्रैफिक विभाग और यातायात विभाग द्वारा एक चेकिंग नाका लगाया गया। ARTO रेहाना ने बताया कि लोगों द्वारा शिकायतें आ रही थी कि कठवा जम्मू मार्ग पर चलने वाली बसों के चालक द्वारा जो किराया कोरोना के दौरान वसूला जाता था वही वसूला जा रहा है, जबकि अब किराए में कटौती कर दी गई है। वहीं उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में किराया ज्यादा वसूला नहीं जाएगा। दूसरी तरफ जिन गाड़ियों के कागजात नहीं थे, जिन्होंने सीट बेल्ट और ड्राइवर की वर्दी नहीं पहनी थी, उनके चालान भी काटे गए। कश्मीर के दोरू शाहबाद में आग लगने की वजह से तबाह हुई मुंसिफ कोर्ट की बिल्डिंग पिछले 4 सालों से नए निर्माण का इंतजार कर रही है। 9 जुलाई 2016 को आग लगने से इमारत राख के ढेर में तब्दील हो गई थी। बुरहान वानी की मौत के एक दिन बाद भीड़ द्वारा इमारत को आग लगा दी गई थी। जिला विकास परिषद के चुनाव के चलते प्रदेश में सियासी पारा बढ़ गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यहाँ कुछ परिवारों का राज चलता रहा, पर DDC चुनाव के वंशवाद को खत्म कर दिया और बड़ी संख्या में युवाओं को आगे आने का अवसर प्रदान किया है। जम्मू कश्मीर में बीती रात से बर्फबारी जारी है। कई इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। इसी क्रम में जिला पुंछ में पिछले 3 दिनों से बारिश और बर्फबारी हो रही है। पूरा जिला बर्फ की सफेद चादर में ढक गया है। पुंछ के दूर दराज पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। जम्मू संभाग के जिला रियासी की जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कटरा पुलिस द्वारा इनपुट मिले कि कटरा में कुछ लोग गोल्ड ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, यानी सोने की तस्करी में मुलव्वस हैं और सोने के बिस्कुट छिपाने जा रहे हैं। तुरंत पुलिस हरकत में आई। पूरी टीम ने रात भर रेड्स करने के बाद पुलिस ने 1.5 किलो सोना बरामद किया, जिसकी कीमत 80 लाख रुपए बताई जा रही है। इसमें 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। अखनूर कस्बे के ग्रामीण क्षेत्रों के पलवा के ग्रामीणों में काफी रोष देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा किसानों के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई गयी, पर जमीनी स्तर पर किसानों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सिर्फ फोटो खींचने आते हैं, पर कोई सहायता नहीं करते। किसानों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। कहा जाता है कि विभाग हमें खाद और बीज उपलब्ध करवाएगा, पर हमें कुछ नहीं मिलता। किसानों ने कहा कि उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जमीन खेती के लिए किराए पर ली है, पर बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। जम्मू में धर्मा ट्रस्ट एम्प्लॉइज एसोसिएशन का धर्मा ट्रस्ट के प्रबंधन के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। धर्मा ट्रस्ट मैनेजमेंट के खिलाफ रोज नए खुलासे हो रहे हैं। एसोसिएशन ने मांग की है कि धर्मा ट्रस्ट को भी श्राइन बोर्ड के तहत लाया जाए और यहाँ व्याप्त भ्रष्टाचार की CBI इंक्वायरी की जाए। जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों की संयुक्त प्रयास से एक पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें सभी आयु वर्ग के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत इस पेंटिंग कॉम्पिटिशन में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं 3 विजेताओं को ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और कैश प्राइज देकर सम्मानित किया गया। किसान आंदोलन में वामपंथियों और माओवादियों की घुसपैठ के बयानों से राजनीति गर्मा गई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आंदोलन के माओवादियों और वामपंथियों के हाथों चले जाने की बात कही है। वहीं बीजेपी के पूर्व सहयोगी शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि अगर कोई केंद्र सरकार से असहमत है तो वो उसे देशद्रोही कह देते हैं। बिहार चुनाव में जेडीयू को कम सीटें मिलने के बावजूद नीतीश कुमार पार्टी और दोनों सदनों में
खुद को मजबूत रखने के लिए साथ साथ गठबंधन में भी अपना वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं। ऐसे में वो लगातार एनडीए पर दबाव बना रहे हैं कि वो बिहार मंत्रिमंडल विस्तार में जेडीयू आधे सीट पर भी अड़ गई है। यहाँ बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई है।